हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे आदिवासी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जब सच बोलती हूँ तो बहुत लोगों को बुरी लग जाती है। अभी सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने भारत के किसी ड्राइवर लोग को तो गलत कहा नहीं था। मैंने बस ये कहा था कि जो लोग अभी मेरी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ये कानून लागू हुआ है, ये एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो लोग मेरी गाड़ियाँ चलाते हैं, जब मेरी गाड़ियों की बैंड बजा देते हैं, हाँ, अपने बाप का राज समझ के 4,500 का वो लगा दिया है। अपने इन लोगों को जो फैसिलिटी देते हैं, वो फैसिलिटीज़ का वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा करते हैं। टोल नाका पे मैंने देखा, टोल नाका पे जरा सा लेट हो जाता है तो कितने लोग टोल नाका को उतर के मारने लगते, ये करने लगते। वो बात ही बोली ना, किसी पूरे देश के लोगों को तो नहीं बोला। और दूसरी बात, जिसने ये कानून लागू किया है अभी उसी चीज़ को पीछे हटाने के लिए, कि उन सारी चीज़ों की लड़ाई लड़ने के लिए विद्या देवी राजस्थान गई थी ना। राजस्थान में जब बोल रही थी कि मेरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, ये सब हुआ, तो वहाँ इतना घोटाला हुआ था। मुझे कितने लोगों ने चिढ़ाया था कि अरे नहीं, इन्हीं का सिक्का चमकेगा, इनके सिवा कोई सिक्का नहीं जमेगा, और जमाओ सिक्का। मुझे क्यों बोल रहे हो? जिसका सिक्का तुम लोगों ने जमाया है, वो सिक्का पलट के वार तो करेगा ही ना। हर बार तो वही हुआ है। हर बार जब ये हमारी सरकारें जब आई है, तब एक नया कांड तो हुआ है। कभी नोटबंदी हुई है, कभी कोरोना हुआ है, कभी ये हुआ है ना, कभी आरक्षण नहीं मिला है, और कभी ये मतलब कहते गाड़ियां खड़ी कर दी गई। ये कुछ ना कुछ तो होगा। ये मेरी गलती से हो रहा है क्या, या आप लोगों की गलती से हो रहा है? चुन के तो आप लोग लाते हो और बाद में रोते हो। क्यों? जब विद्या देवी बोल रही थी तो बुरी थी, लेकिन आज जब सामने सच है तो पता चला। इतने दिन तो सब भक्त बने घिर रहे थे, और जब विद्या देवी ने बोल दिया तो बुरा लग गया। मतलब हम पंडित तो पागल हैं, मतलब जब तक हम अच्छा बोलेंगे तब तक हम लोग अच्छे हैं। अभी जब मैं बोल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे राहुल गांधी जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अब बताओ, अपने मुंह से बताओ सब लोग कि अब क्या। अभी तो यही हुआ है। अभी तो कहते हैं ना, फिर से नोटबंदी होगी, फिर से अभी कोरोना काल का आने वाला है, फिर से लोगों को मास्क पहन के घर में बैठना पड़ेगा। अभी सोचिए, गाड़ियां रुक गई है, ना दूध आएगा, ना राशन आएगा, ना गाड़ियां चलेगी, पेट्रोल पंप सब बंद कर दिए गए। मैंने बंद किया क्या? ये चीज़ें जो हैं, हम सच का आईना दिखा रहे हैं, ऐसी बात है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि 2024 आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले महीने जब मैंने पूजा की थी अमावस्या को, तो मैंने कहा था कि आने वाले 25 जनवरी के अंदर कुछ लोगों का सुफ्टा साफ हो जाएगा। तो मैं तो उस पे लगी हूँ। मैं अभी लोकसभा के इलेक्शन पे लगी हूँ, लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ काम किया है कि बल से अच्छा त्याग। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तो मैं तो ऐसे ही कुछ कर रही हूँ। फिर भी मुझे बोलना है, मतलब बुरी लगती है बातें, इससे मैं तो बोलना ही छोड़ दी। देखो, आज मैं गई, भाजी लेके आ गई, घर का सामान लेकर आ गई, सब लेकर आ गई, बैठ गई, क्योंकि मुझे पता है अभी आने वाले 1 हफ्ते तक सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ चलेगा नहीं। तो इससे अच्छा मैं घर में बैठी हूँ। अब मैं घर में बैठूंगी, सरसों का साग लेके आई, मूली के पराठे बना के खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, अपने बच्चों को करूँगी। अकड़ने वालों को बोली हूँ ना, अभी कुछ लोग मुझसे अकड़े में, उनको आईना दिखा रही हूँ। देखिए, मैं तो किसी का कर्जा लेके बैठी नहीं रहती हूँ। बहुत ज़्यादा जिनका छोटा मोटा लेन देन रहता, हम उनके लिए करते हैं। आज मेरा व्रत है मेरी माँ विंध्यवासिनी का। हमने तो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। मेरे जितने ग्रुप वाले हो, सबको मैंने लॉटरी का फ़ायदा दिलवाया, सब कुछ करवाया। उसमें भी सब उंगली कर रहे हैं। बेईमानी कूट कूट के भरी है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? अरे बोलने दो ना विद्या देवी को, भाड़ में जान दो। हमको 1.5-2 लाख का फायदा हुआ ना, ये हुआ ना, जी दीदी करके दीदी के भोसड़े में घुस जाने का, है कि नहीं? तो मतलब बेशर्मी की हद होती है ना। अपनी गलती मानते हैं क्या? जी दीदी करके गांड में घुसते हैं सब लोग। बताओ, मैं किसी के घर में झांकने जाती हूँ? मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग करते हो ना, औरतें चाली करते हो ना, तुम लोग को बड़ा मजा आता है इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको करने का, है कि नहीं? अरे खुद अपने बच्चों को तक बिगाड़ के रखा है सब लोगों ने। बड़ों से कैसे बात की जाती है वो तक तमीज नहीं है, क्या बात की जाती है वो तक तमीज नहीं है। सोचो। और बोला जाता है मुझे बुरी लगी ना मेरी बात, आज मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन इसी बात के लिए विद्या देवी आज राजस्थान में रुक के कम से कम 15 दिन तक इस बात की लड़ाई की थी। उस बात की लड़ाई पे मुझे कितने लोगों ने कमेंट क्या किया था, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये नहीं, ठीक है नहीं बिगाड़ सकती हूँ, तुम लोगों ने बचाया ना, बचाया तो भोगो। अभी तो आज 10 साल की सजा लगी है ना, अभी आगे देखो क्या होता है। अभी तो चालू भी हो जाएगा। आपको लगता है क्या सामने वाले सुनने वाले वो अपनी चीज करके रहेंगे?
अपनी मनमानी करने के लिए 2 इंजन की 3 इंजन की सरकार बनती चली आ रही, सब कुछ होते चला रहा है। आपको मालूम है अपने देश में एक पिक्चर आई थी ज़ोंबी, एक ज़ोंबी एक आदमी को काटता तो वो भी ज़ोंबी बन जाता, दूसरा आज वही चल रहा है। रास्ते पे मारा मारी, दंगे फसाद, गाड़ियां जलाना, ये जलाना वो जलाना, यही हो रहा है ना। और मैं तो अपने देखो, मैंने तो किसी भी पर्सनल लोगों के लिए नहीं कहा है, मैंने तो अपने लोगों के लिए कहा है कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ये जो लोगों ने मुझसे चर्बी दिखाई है ना, मेरी गाड़ी में 4,500 का पेनल्टी लगवाया है, मेरी गाड़ी का मिसयूज किया है, मेरे साथ जाने पे मैं उन लोगों को लेके जाती हूँ, राजाओं जैसा रखती हूँ अच्छे से, मतलब भले ड्राइवर बन के जाते हैं लेकिन उन लोगों को अपने बराबरी में फैसिलिटी मिलता है, रहने खाने सारी सुविधा मिलने के बाद भी वो लोग मेरी मारते हैं, तो मैं उनकी मारना चाहती हूँ। मैंने तो यही कहा है कि मेरे लिए अच्छा मौका मिला है। आप देखो आज की तारीख में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ भी कहीं ना कहीं तो गाड़ी चलाने जाएंगे ही, या तो खुद की गाड़ी भाड़े पे देंगे, है ना, स्टेटस रखते हैं ना। तो जब तुम्हारी गाड़ी भाड़े पे जाएगी ही नहीं, तुम्हारा गाड़ी कोई ड्राइवर चलाएगा ही नहीं, हाँ, तो क्या होगा? अचानक से रिक्शे से भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। रिक्शे से एक्सीडेंट हो गए तो क्या करोगे? 10 लाख तो भरना पड़े, सॉरी 7 लाख तो भरना पड़ेगा, 10 साल की सजा तो मिलेगी। ऐसी बात है ना। तो मैं तो अपने उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ जिनको अपने दिल से माना, दिल से मानने के बाद ये हरकत करते हैं। बाकी जितने लोगों ने मुझसे लॉटरी के पैसे मंगाए, मैंने तो अपने ग्रुप वालों को सेव कर दिया है, ऐसी बात है, उन लोगों को सेव कर दिया। और जितने लोग मेरे नाद में लगते हैं, जितने लोग अभी तक मुझे हल्के में समझते हैं, देखिए आज मुझे दिल्ली जाना था लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है मेरी दिल्ली और मेरी काड़ू भाई मुझे अपने यहाँ कभी नहीं आने देंगे, उनको पता है कि क्या होने वाला है। कल मैं मस्तान बाबा का पैर पढ़ के आई हूँ। जो लोग ने मुझ पर लॉटरी में नाम डाला, जिन्होंने भरोसा किया ना, वो लोग आज की तारीख में अच्छे हैं। जो लोग ने मुझ पर अंधविश्वास किया ना, मतलब कि विश्वास नहीं करते, अंधविश्वास बोली सॉरी, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, सोचते कि पागल में गिनती है, उनका क्या हाल होगा मजा तो देखो। सबके घर में आने वाले 1 महीने में मैंने क्या बोला, 2030 तक के लिए सबका रास्ता बांध दिया है। अगर 1-1 रुपये भी, चाहे माता जी के मंदिर चले जाओ, चाहे महालक्ष्मी के मंदिर चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर 1 रुपये की आवक आ गई ना तो बांध जाऊंगी मैं, क्योंकि हम बनाने वालों को बना देते हैं। हम अघोरी एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गए ना तो तुम्हारी मार के ही छोड़ेंगे। तुम लोग मुझे जी दीदी करके गांड मारो और मैं तुम्हारा भाई बोल के तुम्हारी गांड मार के हट जाऊंगी, ये बात पक्की है। मुझे पता है सबको बुरा लगता है कि मैं गाली देती हूँ, मैं तो मुंह खोल के गाली देती हूँ। ये तो बेगर बोले गाली दिए, कितनी फालतू हरकतें, पता है। नमक हराम है, नमक हराम, जिस घर का नमक खाते उसी की नमक हरामी करते हैं। ये लोगों की नस नस में नमक हरामी भरी है, और तुम्हारे नस नस की नमक हरामी अगर तुम्हारी नहीं निकाली ना, बीमारी में सब में, तो विद्या देवी नाम बदल देना, ये वादा है मेरा। चलो जय माता दी। और दूसरी बात, एक और बात, लॉटरी में सब लोग नाम डाल रहे हैं। अभी भी अगर आपको इच्छा है डालो और चीज़ें करो, क्योंकि आज की तारीख में जो चीज़ें मिल रही है बार बार नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि आने वाले समय को याद रखो, आज विद्या देवी तुमको मौका दे रही है, क्योंकि आने वाले समय पर सब कुछ बंद होने वाला है 3 महीनों के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीनों के लिए पूरा महाराष्ट्र फिर से बंद होगा। तुम्हारे घर में खाने के वांदे हो जाएंगे। कम से कम जेब में पैसे पड़े रहेंगे ना तो कुछ भी काम कर सकते हो, नहीं तो ये बात याद रखना, कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि मैंने आज तक जो बोला है, वाक्य सिद्धि, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ मैं, अघोरी हूँ, लूना चमारी शक्ति है, 50 जिन्नात है मेरे पास, 500-600 परियां हैं, 1 से 1 खब्बीस हैं, ख्वाजा जी की दुलारी हूँ मैं। ऐसी ऐसी शक्ति है कि मेरी शक्तियों को कोई काट नहीं सकता, ये बात याद रखना। और जो भी आज तक मुझसे भिड़ा है, जिसने भी मुझसे हराम के पैसे लिए ना, तुरंत दवाई में चले गए। आप अगर मुझे झूठ बोल के पैसा लोगे ना, वो चीज़ें कहीं नहीं बचेंगे, ये बात याद रखना। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता, मैं जो चाहती हूँ वही होगा। अभी तक आप लोग ने मेरी ताकत देखी नहीं है, अभी तो देखोगे ताकत। इतनी सारी चीज़ें तो सामने ला दी, फिर भी देख रहे हो। अभी तो मज़ा देखो, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। बस जय माता दी।